हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी करने वाले, ग्रुप डी की तैयारी करने वाले, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, भैया इस क्लास से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी भी क्लास को, जैसे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया, अनुपात समानुपात स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि 4-5 क्लास में आपका अनुपात समानुपात खत्म, घिल मिल करके खत्म, ऐसा करने वाला नहीं हूं। कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको शून्य से लेकर शिखर तक पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो अगर आप एयरफोर्स बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। लेकिन डीआरडीओ एमटीएस और एसएससी एमटीएस हमने नाम डाल दिया है, पैटर्न आपको पता ही है, वही रहने वाला है। कोई भी क्लास कम से कम 10 क्लासेस से कम नहीं होगी। अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन के 10 पार्ट से कम नहीं होंगे, कम से कम 15 पार्ट हमको आपको कराएंगे। 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं और ये पार्ट नंबर 4 है। तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, आता हूं मुद्दे की बात पर। आपको अच्छा लगे पढ़िएगा, नहीं लगे मत पढ़िएगा, सीधी सीधी बात है। हमें यहां पर चाहिए स्टूडेंट पढ़ने वाले। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसका जो पार्ट है वो कौन सा है? पार्ट नंबर 4 है, भाग संख्या 4 है। चलिए, 3 पार्ट हमने करे हैं, आपको पता ही है बेसिक से मैंने कितने आसान तरीके से 3 पार्ट में सिर्फ बेसिक समझाया, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको कितना अच्छा लेवल का बेसिक करा दिया है। आज छोटे छोटे क्वेश्चंस से हम स्टार्ट करेंगे और अपने लेवल को थोड़े थोड़े बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो आज का अपना पहला सवाल है, आपसे रेशियो पूछ सकता है, आपसे रेशियो पूछ सकता है 25 की पावर 2.5, 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 का क्यूब। अब ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया है एसएससी सीजीएल 2013 में। सीजीएल 2013 का ये सवाल है, आप समझ सकते हैं कितना आसान सवाल है, लेकिन पेपर में पूछा गया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इन क्वेश्चंस को बेसिक से समझें। देखिए क्या होता है, अगर 25 की पावर 2.5 है, रेशियो दे रखा है 5 का क्यूब, क्या हम 25 की पावर 2.5 का मतलब क्या होता है? 2.5 का मतलब होता है 2.5, यानी कि 5/2। 2.5 का मतलब क्या हो गया? 5/2 अनुपात 5 का क्यूब। बोले कोई दिक्कत? तो 5 क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा, कि होल पावर 5/2। अरे 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और 5/2 पावर में है, और ये कितना होगा? 5 का क्यूब। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा? 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर क्यूब। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? अगर हम यहां से 3 पावर को उड़ाते हैं तो यहां से 3 कट जाएंगी, पावर 2 बचेंगी, तो यहां क्या बचेगा? 5 का स्क्वायर रेशियो 1, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 अनुपात 1। तो 25/1, 25/1 आपका सही जवाब होगा। तो छोटे छोटे सवाल जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप सोचने लग जाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लेवल के रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कूल के एक थैले में थैले और जूते के दाम, स्कूल के थैले और जूते के दामों का अनुपात स्कूल के थैले और जूते के दामों का अनुपात 7/5 है।
7:5 है। अब आपसे क्या बोला है, स्कूल के थैले का दाम और जूते के दाम से 200 रुपये अधिक हैं। स्कूल के थैले के दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक हैं। स्कूल के थैले के दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक हैं। तो जूते के दाम ज्ञात कीजिए। तो जूते के दाम बताइए। अब ये इस टाइप का सवाल आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ये कब पूछा गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। 2013 का एसएससी सीजीएल ने इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा था, लेकिन आजकल इस टाइप के क्वेश्चन को एमटीएस बहुत पूछ रहा है। तो एमटीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आज की डेट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्कूल के थैले और जूते के दामों का अनुपात। थैले का मतलब क्या होगा, थैले को चलिए टी बोल देते हैं, जूते को क्या बोल देते हैं, जी बोल देते हैं। तो टी और जी का जो रेशियो है वो क्या है, 7:5। यानी कि जो बैग है और जो शूज है, बैग और शूज का जो रेशियो है, थैले और जूते का जो अनुपात है, बैग एंड शूज लिख देता हूं, वो काफी अच्छा लगेगा। बैग एंड शूज का जो रेशियो है वो क्या है, वो रेशियो दे रखा है 7:5। अब क्वेश्चन बोला है स्कूल के थैले के जूते के दाम से कितने हैं, 200 रुपए अधिक हैं। यानी कि जो थैले के दाम हैं वो किससे, जूते के दाम से 200 रुपए अधिक हैं। अगर यहाँ पर थैले को देखें तो ये है, और जूता देखें तो ये है, थैला देखें तो ये है, और जूता देखें तो ये है। यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, यहाँ पर ये 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये 200 अधिक ज्यादा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 200 अधिक ज्यादा है। इसका मतलब ये जो 2 है, 2 की वैल्यू क्या है, 200। यानी कि 2 यूनिट का मान 200 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान होगा 100। अगर 2 यूनिट का मान 200 रुपए है तो 1 यूनिट का कितना दाम होगा, 100 रुपए। आपसे पूछे किसके दाम थे, जूते के दाम। जूते के दाम कहां है, ये रहे, यानी कि 5 यूनिट, 5 दे रखा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 500 रुपए। और यही क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। इस टाइप के सवाल एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, ग्रुप डी और एसएससी जीडी ये मान लिया भर भर के पूछता है। हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है जब भी पेपर होता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को समझना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि कम समय में बेहतर तैयारी आपको कराई जा सके। मेरा उद्देश्य नहीं है भाई सब्सक्राइब कर कर कर, अरे भाई क्यों कर, उसकी इच्छा होगी वो कर लेगा, नहीं इच्छा होगी वो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, 50 लड़के यदि महाविद्यालय
छोड़ दें, उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, उसमें से यदि 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। पूछा है आपसे तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है? लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के और यदि महाविद्यालय छोड़ दें, 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है। लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो एक बात बताइए मुझे, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 5:3 का रेशियो। क्या दे रखा है? 5:3 दे रखा है। आपसे पूछा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 5x/3x लिख सकते हैं, हम आराम से लिख सकते हैं 5x/3x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, यानी कि लड़के कहाँ हैं? ये रहे, तो 50 इसमें से छोड़ दिए, 50 महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, यानी कि लड़के तो 50 कम हुए थे लेकिन लड़कियां 50 इसमें जुड़ गई। तो जो नया अनुपात है वो 7:9 हो जाता है, यानी कि 7/9 बन जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 का मल्टीपल कीजिए 45x और 9 5 जा 45 यानी कि 450। 7 3 जा 21x प्लस 7 5 जा 35 350। 21x को इस साइड में ट्रांसफर करके लाएंगे, 450 को इस साइड में ले जाएंगे, तो 45x माइनस का 21x इक्वल टू 350 और 450 को इस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? क्या बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? 45 में से जब 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24x 24x 350, 50 देंगे 500, ये कितना हो जाएगा टोटल? 800। 4 से कैंसिल करेंगे 6 बार और 4 से कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा? 200 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 200 बार जाएगा। अगर x की वैल्यू निकाले, यहां से 2 बार कैंसिल कीजिए तो 3 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 100, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 100/3। कितनी आएगी? 100/3 निकलेगी। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। बोलिए कोई दिक्कत? आपसे पूछा था तो लड़कों की संख्या, कितनी है? तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? एक बात बताइए मुझे, 21 45 4 2 24 और ये कितना होगा? 500 300 800। सही है यहां तक तो। 7 पंजे 35, 7 या 21, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 0। चलिए सर, तो इसमें एक करेक्शन होगा, उस करेक्शन को मैं बता देता हूं आपको।
ये 7:9 नहीं होगा, यहाँ पर 9:7 है। क्या दे रखा है? 9:7 का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 9:7 हो जाएगा, 9:7। चलिए इसको मैं दोबारा से कर देता हूं मल्टीपल को, समझिए। ये कितना होगा? 7×5 35x, 7×5 35, 350 बराबर 9×3 27x और 9×5 45, 450। इसको इधर लाइए तो 35x माइनस के 27x बराबर 450 प्लस का 350। तो ये कितना बचेगा? यहां से 3 और 5 8x बराबर ये कितना होगा? हाँ, ये होगा आपका 800। तो कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 100 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 100 निकल के आएगी। अब 100 x की वैल्यू आई है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है बॉयज की संख्या। बॉयज कितने हैं? 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी? तो 5x की वैल्यू होगी 500। बोले कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? और यही क्या होगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। देखिए मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में, उसमें दे रखा था 9:7, मैंने 7:9 लिख दिया था। तो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मिस्टेक का करेक्शन भी होता है अपने आप में, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? इस टाइप के सवाल जब पेपर में आते हैं तो फिर मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4। 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, 1 2 2 3 3 4 के अनुपात में है, के अनुपात में है, के अनुपात में है। आगे बोला है आपसे सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 36 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 36 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे संख्याएं ज्ञात करो। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन दे रखा है 3 संख्याएं हैं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अनुपात है वो दे रखा है 36, और आपसे पूछा है वे संख्या ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये भी आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 3 संख्या दे रखी है। मान लीजिए कोई 3 संख्या है ए, बी और सी। 3 संख्या है, इनका अनुपात क्या दे रखा है? 1/2, 2/3 और 3/4। ये इनका अनुपात दे रखा है। आपसे पूछा है कि इनका जब नया अनुपात देखेंगे हम, तो हम कैसे निकालेंगे भैया? ए अनुपात बी अनुपात सी। 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। आपको क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो कितना आएगा? 12। इस 12 का मल्टीपल सब में कर देना है। ठीक सर। 2 6 3 4 और 4 3। तो A/B/C का रेशियो कितना आएगा? A/B/C का रेशियो ये 6 होगा, ये 8 होगा और ये 9 होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर 36 है। यहां पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? अपने आप में 3 यूनिट का है।
3 यूनिट का ही तो डिफरेंस है, और 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 12 दिया 36, कितनी हो गई 1 यूनिट की वैल्यू 36, 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इन तीनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याएं किस अनुपात में हैं, तीनों संख्याएं हैं a अनुपात b अनुपात c, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 में है। तो भैया 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 यूनिट की, तो 6 गुणे 12, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72। 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 8 गुणे 12, 12 अट्ठे 96, और 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9 यूनिट की होगी 9 गुणे 12, 12 नब्बे 108, और यही क्या होगा आपका आंसर। तो तीनों संख्याएं निकल आई कितनी, तीनों संख्या क्या है 72, 96 और 108। ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से तो डी है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करना आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पेपर में आते हैं, और चंद सेकंडों में आप इन सवालों को कर सकते हैं, लेकिन जब पेपर में आते हैं तो हम इनको नहीं कर पाते। इसका कारण है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, और सबसे बड़ी बात हम 3, 4, 5, 6 क्लास तक अपनी रेशियो प्रोपोर्शन को खत्म कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जब भी हम पढ़ते हैं तो उसे थोड़ा स्टेप वाइज आगे के लेवल तक पढ़ना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे वो समझ लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। आपसे पूछा है उनमें छोटी संख्या है, उनमें छोटी संख्या है, उनमें छोटी संख्या क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, दो संख्या हैं, लेट सपोज कर लीजिए दो संख्या ए और बी हैं अपने आप में। ए और बी का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चे, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। ए और बी के जो अनुपात हैं, अगर हमें पता है रेशियो का मतलब कुछ इसमें से हटा हुआ है, उस हटे को लगाना है, तो हम मान लेते हैं कि ए और बी का जो अनुपात है तो क्या होगा 3:5, तो x लगा के हम लिख सकते हैं 3x/5x, क्योंकि जो हटा हुआ है हमने उसका मल्टीपल करने की कोशिश की है। अब वो बोला कि यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या जोड़ दें, 10 जोड़ दें, तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। न्यू रेशियो क्या बन जाता है, 5:7 का रेशियो, यानी कि 5/7 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 का मल्टीपल 21x, 7 का मल्टीपल प्लस का 70 प्लस 5 का मल्टीपल 25x प्लस 10 का मल्टीपल 50। 25x इसको इस साइड में ले जाएंगे और इसको इस साइड में ले जाएंगे, तो इधर बचेगा 25x
माइनस का 21x, इधर कितना है 70 माइनस का 50, तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा 20, और x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी 4 पंजे 20। कितनी आएगी 4 पंजे 20। आपसे पूछा है उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भैया इनमें से छोटी संख्या है कौन सी, 3 वाली है, क्योंकि 5 तो बड़ा है 3 से, तो 3 यूनिट की वैल्यू यानी कि 3x की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 गुणे 5 कितना आएगा, 5 दिया 15, और यही क्या होगा आपका सही जवाब। बोले किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब भाई इतना आसान सवाल जब मैं बता रहा हूं तो आपको आना चाहिए। अब तो कई सारे क्वेश्चंस इसके इस टाइप पे हो चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, 5 क्वेश्चन किए हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन अब आपकी क्लियर समझ में आ जाने चाहिए। अब आपको ये बोलना चाहिए कि सर मेरी के समझ में बिल्कुल कतई मतलब जहर टाइप से सवाल आने लग गए। जहर टाइप से तो मत बोलिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला सवाल पूछा गया है, एक ही सवाल था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x-2 और x-3, यदि x-2 और x-3 के मध्यानुपात, यदि x-2 और x-3 के मध्यानुपात x है, क्या है, के बीच x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। x-2 और x-3 का मध्यानुपात क्या है, x है। इसका मतलब यह है कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x-2 रेशियो प्रपोर्शन, डबल साइन जब लगा देते हैं रेशियो का तो उसे बोलते हैं प्रपोर्शन, रेशियो x-3। इनका बीच का मध्यानुपात क्या है, x, तो x यहां भी छापेंगे, x यहां भी छापेंगे। और हमें पैटर्न पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न होता है फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड टू थर्ड। तो x-2 फर्स्ट और x-3 लास्ट, बीच वाले क्या है, x क्रॉस x, x का x से मल्टीपल x स्क्वायर, x का -3 से -3x, -2 का x से -2x, -2 का -3 से प्लस का 6, x का x से x स्क्वायर दोनों तरफ सेम है तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। -3x -2x कितना होगा, माइनस का 5x। अच्छा जी, ये क्या होगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहां से 5x इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6/5। तो x का वैल्यू पूछा था आपसे कि x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा भैया, 6/5 x का मान होगा। क्या बात समझ में आई, क्लियर हुआ क्वेश्चन, कोई दिक्कत आई तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, यहीं पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं, अनुपात में हैं। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं। अब आपसे क्या बोला है, यदि उनका योगफल 125 हो, यदि उनका योगफल 125 हो, यदि उनका योगफल 125 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं किस अनुपात में दे रखी हैं? 2:3 में। मान लीजिए दोनों संख्याएं a और b हैं, दोनों का रेशियो क्या दे रखा है? 2:3 का रेशियो दे रखा है। दोनों का जो योगफल है वो कितना है? 125। लेकिन यहां से हम दोनों का योगफल देखते हैं तो कितना निकलता है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 125। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 5 का लगाएंगे भाग, तो 5 दूनी 10 और 5 5 25। तो पूछ रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है आपको? संख्या क्या थी? संख्या एक थी 2x 2 यूनिट और एक थी 3 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 25 दूनी 50। 3 यूनिट की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 25 दिया 75। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? दोनों संख्याएं होंगी 25 और 75। दोनों संख्याएं क्या होंगी? 25 और 75 दोनों संख्याएं होंगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे ये बोल पाऊं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए। ये काम आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। आप करेंगे तो भला और नहीं करेंगे तो भी भला, क्योंकि मैं सिर्फ ये भरोसा रखता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अतरसों आपको शेयर भी करना होगा, लाइक भी करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा, क्योंकि आपकी खुद की इच्छा जगेगी कि भाई सामने वाला मेहनत कर रहा है तो हमें क्यों ना सिर्फ एक उंगली चलाने में दिक्कत हो रही है। भैया वीडियो जब आपके घर पे आपकी रजाई के अंदर आप पढ़ रहे हो तो आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है सच मायने में कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कतई, क्योंकि वो तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने का एक माध्यम होता है। तो इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए आपको सब्सक्राइब करना मेरे हिसाब से जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा, क्लियर आप समझ भी रहे होंगे। रेशियो प्रपोर्शन का ये 4th पार्ट था। हम इसके अंदर कम से कम 15 से 20 के बीच में पार्ट ए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कराने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे पार्ट होंगे, 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो होता है, 40 मिनट का 45 मिनट का भी वीडियो हो जाता है कभी कभी। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के पैटर्न पर। मिक्सचर एलिगेशन उस तरीके से समझाने वाले हैं, एक क्वेश्चन को 4 मेथड से समझाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर समस्या आने वाली है। अब आपका फर्ज बनता है, आपका सपोर्ट बनता है और आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपने घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ उन सभी से बोलिए कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप खुद जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो मेहनत होती है वो डिपेंड करती है आप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।